जो स्टडी मटेरियल है, जो सोर्सेज आप रेफर करते हैं, अल्टीमेटली वो सबके दे बॉयल डाउन टू द सेम बेसिक सोर्सेस। आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कितनी बार कवर किया, कितनी टाइम्स कंप्लीट किया, कितने साइकिल्स आपके सिलेबस के रिवीजन के हुए, ये सारी चीज़ें एक पॉइंट के बाद मैटर करना बंद कर देती हैं। अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं ना, आपने बहुत सीरियसली अपनी पढ़ाई को लिया है, बहुत मेहनत की है अपनी पढ़ाई के साथ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ने वो नहीं पढ़ी होगी। ऑप्शनल पेपर आपका अल्टीमेट वेपन है। उस पर आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनल लिस्ट में रैंकिंग होगी, आपके मार्क्स होंगे जो आपको फाइनल लिस्ट में सिक्योर करेंगे, आपकी रैंक सिक्योर करेंगे एंड आपको एक अच्छी सर्विस अपनी चॉइस की दिलवाएंगे। एवरीबडी हैज़ देयर ओन यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और आप ही के जैसा एस्पिरेंट हो सकता है जो आपकी कॉपीज को रिव्यू कर रहा हो, कि आपकी टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट्स सेव करते हुए मैक्सिमम पोटेंशियल आउटपुट तक आपको लेके जा सके। ईयर ऑन ईयर इस यूपीएससी के जो टॉर्नेडो है उसमें स्टक रहे हैं। बहुत से ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिनमें डायनामिज्म देखने को नहीं मिलता। सेम सिलेबस है, आपको बस रिपीटेडली उसे फॉलो करना है एंड दैट इज द ओनली वे। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का भी स्कोप ऐसे सब्जेक्ट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतनी सारी वास्टनेस को रिक्वायरमेंट है अल्टीमेटली कंटेन करने की। सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में ही एक सर्टेन क्वालिटी ऑफ आंसर प्रोड्यूस करना है। तो बहुत से लोगों ने 3 बार 4 बार अपने सिलेबस की रिविजन्स कंप्लीट कर ली हैं, बट जो एक बैरियर वो क्रॉस नहीं कर पाते वो है आंसर राइटिंग का। ह्यूमन माइंड की एक कैपेसिटी है and it is not humanly possible to remember each and everything of such a vast syllabus. Make your preparation advanced. जहाँ से शुरू किया था उसी साइकिल में बार बार आपको राउंड्स लेने के कोई बेनिफिट्स दिखाई नहीं देंगे। Hello everyone, I hope all of you are doing fine. आज मेरे पास इस वीडियो में आपसे कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ एंड जैसा कि यूपीएससी की स्पिरिट हमें बताती है कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट को जब भी वो किसी चीज़ पे क्वेश्चंस पुट करता है, किसी चीज़ के साथ प्रॉब्लम्स फाइंड करने की कोशिश करता है, तो उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करनी चाहिए। सो उसी स्पिरिट को फॉलो करते हुए हम सॉल्यूशंस के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो जो डेटा है जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहती हूँ, आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ बिफोर आई स्टार्ट आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस, वो ये है कि हर साल जितने भी वैकेंसीज आपके पास रहती हैं अल्टीमेटली उसके अकॉर्डिंग अराउंड 12 to 13 टाइम्स जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखते हैं। यानी कि अगर वैकेंसीज आपकी हैं 1000 तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 13,000 people will be called for writing mains। ये चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के कुछ डेटा हैं जो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। अब इन 13,000 स्टूडेंट्स में से अराउंड 1200 to 1400 ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपना मेंस लिख रहे होते हैं PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आउट ऑफ 13,000 और एनी सच नंबर। अगर 13,000 वेरी करता है तो ये नंबर्स भी वेरी करते हैं, बट दे लाई विद इन द रेंज ऑफ 1200 to 1400 ओनली। सो इतने स्टूडेंट्स जब PSIR ऑप्शनल से पेपर लिख रहे होते हैं
तो इसमें सक्सेस रेशो जो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट का रहता है वो है 8 to 9% का ऑन एन एवरेज। यानी कि जो अल्टीमेटली फाइनल लिस्ट में, सिंस आपके जो मेंस के मार्क्स हैं वो फाइनल लिस्ट तक आपको पहुंचाने के लिए काउंट होते हैं, एंड आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बहुत मेजर कंपोनेंट होता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में। सो फाइनल लिस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि इंटरव्यू की। 8 to 9% मेक इट टू द फाइनल लिस्ट एंड नॉट जस्ट क्वालिफाई मेंस। They are not just called for interview, they make it to the final list, and those people are out of these 1200 or 1400 people within this range, right? So इस रेंज में ही जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं उनमें से 8 से 9% बच्चे फाइनल लिस्ट में अपना नाम उनको मिलता है, एंड ऐसे बच्चे PSIR ऑप्शनल से होते हैं। अब इस सक्सेस रेट को जो हमने डिस्कस किया 8 to 9%, हो सकता है कुछ लोगों को ये बहुत कम लगा हो, आप में से कुछ लोगों को लगा होगा कि ये बहुत ही कम सक्सेस रेट है, बट मैं आपको बता दूं कि डेटा के अकॉर्डिंग ये PSIR का जो सक्सेस रेट है ये एक बहुत ही डिसेंट सक्सेस रेट माना जाता है बाकी ऑप्शनल्स के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि और किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट का सक्सेस रेट इससे ज़्यादा नहीं है, बहुत से ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिनका सक्सेस रेट इससे भी बेहतर है, जैसे कि लॉ ऑप्शनल। बट जो सक्सेस रेट आप देख रहे हैं वो है नंबर ऑफ पीपल टेकिंग इट अप वर्सेस नंबर ऑफ पीपल फाइनली फाइंडिंग देयर नेम्स इन द फाइनल लिस्ट। तो क्योंकि नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं, उसी अकॉर्डिंग जो फाइनल लिस्ट में फाइनल नंबर है उसका परसेंटेज कम होता चला जाता है। यहीं पे अगर सिर्फ 100 स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे होते एंड उसमें से कुछ आपके 8-9 स्टूडेंट्स से ज़्यादा यानी कि 80 स्टूडेंट्स आपके वहाँ पे होते, तो ये सक्सेस रेट अचानक से 80% हो जाता। 14 स्टूडेंट्स होते तो 14% हो जाता। सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर वी आर कंपेयरिंग इट विथ, राइट। सो यहाँ पे जब 8 to 9% सक्सेस रेशो की बात करें, एंड दैट इज बिकॉज बहुत सारा स्टूडेंट, बहुत सारे एस्पिरेंट्स PSIR को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना अडॉप्ट करते हैं, ऑप्ट करते हैं। तो PSIR यानी कि एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एंड इसका सक्सेस रेशो भी स्टिल डिसेंट है। PSIR इतना पॉपुलर है क्यों? वेल, इसका आंसर सिंपली ये है कि आप ऑलरेडी जो GS में पढ़ रहे होते हैं उसके साथ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग ओवरलैप देखने को मिलता है, ओवरवेलमिंग ओवरलैप देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम GS 1 की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके अलावा हिस्ट्री के ही पोर्शंस में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का ओवरलैप यहाँ पे मिलेगा, एंड GS 2 तो ऑलमोस्ट पूरा ही आपकी इंडियन पॉलिटी पेपर 1 पार्ट B एंड IR पूरा पेपर 2 से ओवरलैप करता है। इसके अलावा GS 3 में भी पॉलिटिको इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, एंड GS 4 के लिए जो आप पेपर 1 पार्ट A में स्कॉलर्स पढ़ते हैं वो आपको बहुत बहुत हेल्प देते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए ऐसे पेपर की तो इस पेपर से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आप इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन स्कूल ऑफ थॉट, वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट, हर एक को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो ऐसे पेपर में भी एक बहुत अल्टीमेट हेल्प आपको मिलती है PSIR ऑप्शनल होने से। So this is the reason why PSIR is so popular with the students, with the aspirants. आपको एनीवेज GS के लिए पढ़ना ही है। अगर आप कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ऑप्ट करते हैं तब भी आपको वही चीज़ें पढ़नी है। इनफैक्ट PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट होने से होता ये है कि आपको सेम उन्हीं चीज़ों की बहुत ही इन डेप्थ
ग्रिप रहती है, जिसकी वजह से आपका जो सक्सेस है वो और भी ज़्यादा इंश्योर हो पाता है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो और भी ज़्यादा कंसोलिडेटेड हो पाती है, एंड आपको एक इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो इम्प्रूव होता हुआ दिखता है। स्टिल अगर बात की जाए सक्सेस रेशियो एक्चुअल में है क्या, सक्सेस रेशियो है 8 to 9%। तो ऐसा क्यों है? अगर इतना सारा ओवरलैप है, सब लोग वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, और एक टाइम के बाद वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट दैट किसी ने कोचिंग की है या किसी ने कोचिंग नहीं की है, अल्टीमेटली जो स्टडी मटेरियल है, जो सोर्सेज आप रेफर करते हैं, अल्टीमेटली वो सबके दे बॉयल डाउन टू द सेम बेसिक सोर्सेस। बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करते हैं सोर्सेज जहाँ से आप रीड कर रहे हैं। सो आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कितनी बार कवर किया, कितनी टाइम्स कंप्लीट किया, कितने साइकिल्स आपके सिलेबस के रिवीजन के हुए, ये सारी चीज़ें एक पॉइंट के बाद मैटर करना बंद कर देती हैं। बट ऐसा होता क्यों है? हर कोई काफ़ी सारे साइकिल्स रिवीजन के लगाता है, बट ओनली 8 to 9% स्टूडेंट्स ही सक्सेस क्यों ले पाते हैं? सो इसका रीज़न ये है कि सिंस एक टाइम के बाद सबके सोर्सेज एक जैसे हैं, एंड आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके आपको सेम सोर्सेज से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिफर आप नहीं कर सकते, सेम अमाउंट ऑफ साइकिल्स में आप जा रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि कोई तो और स्किल जो है वो यहाँ पे वर्क करती है आपकी, जो आपको अल्टीमेटली सक्सेस तक लेके जाती है, राइट। एंड माइंड यू गाइज दैट मीन्स के मार्क्स, एज मैंने मेंशन किया, आपको आपकी फाइनल लिस्ट तक लेके जाते हैं, एंड यहीं पे जब हम सबके ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे होने की बात कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू द सोर्सेज दे आर स्टडिंग, नंबर ऑफ रिविजन्स दे आर एबल टू टेक, अमाउंट ऑफ रिटेंशन दे आर एबल टू हैव ऑल्सो, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम ही रह जाती है एक पॉइंट के बाद, राइट। सो जिसकी वजह से आपको कई बार लोगों ने बोला होगा, आप टीचर्स ने आपकी गाइड किया होगा, मेंटर्स ने गाइड किया होगा कि अगर क्वेश्चन कोई आपके लिए डिफिकल्ट है तो ये मान के चला जा सकता है कि बाकी सबके लिए भी वो डिफिकल्ट ही होगा। ये इसीलिए क्योंकि मोर और लेस सब लोग ऑलमोस्ट एक जैसी चीजें ही रेफर कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, एंड जो चीज आपने नहीं पढ़ी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं ना, आपने बहुत सीरियसली अपनी पढ़ाई को लिया है, बहुत मेहनत की है अपनी पढ़ाई के साथ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ने वो नहीं पढ़ी होगी, जिसकी वजह से अगर एक क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो बाकी सबके लिए भी डिफ़िकल्ट है। ये बात अपने आप में प्रूफ है कि एक पॉइंट के बाद जो सोर्सेज हैं, नंबर ऑफ रिविजन्स हैं, ये सबको एक ही जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएंस नहीं होता नॉलेज पूल में एक सिंसियर एस्पिरेंट के जब वो मेंस लिख रहा होता है, राइट। सो यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात भी जानना ज़रूरी है कि अगर ये बात सच है तो इसका मतलब GS1, GS2, GS3 ये सारे जो आपके पेपर्स हैं, इनमें मार्क्स में भी बहुत ज़्यादा वेरिएंस देखने के लिए नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट all the aspirants lie within the same range of marks in all these papers. मतलब आपको फाइनल लिस्ट तक ले जाने के लिए GS1, GS2, GS3 जो एग्जाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। आपकी रैंक को अच्छा या बुरा करने में इन पेपर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। द पेपर्स विच एक्चुअली मेक डिफरेंस आर योर GS पेपर 4, योर ऑप्शनल पेपर्स, वो आपका वेपन है, एंड योर essay पेपर। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि ऑप्शनल पेपर आपका अल्टीमेट वेपन है, उस पर आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनल लिस्ट में रैंकिंग होगी, आपके मार्क्स होंगे,
जो आपको फाइनल लिस्ट में सिक्योर करेंगे, आपकी रैंक सिक्योर करेंगे एंड आपको एक अच्छी सर्विस अपनी चॉइस की दिलवाएंगे। तो ये है ऑप्शनल का इम्पोर्टेंस। एंड इस चीज को कैलकुलेट करते हुए भी PSIR एक स्मार्ट चॉइस की तरह लगता है जब ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात होती है। बट सिर्फ यही रीजन नहीं है, रीजन ये भी है कि चाहे कोई पर्सन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल यानी कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, सबको क्योंकि एनीवेज वही चीजें पढ़नी ही हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 सबको पढ़ना ही है। तो यहाँ पे PSIR ऑप्शनल कितना स्मार्ट चॉइस लगता है फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो विच इज वाई ऑल्सो PSIR इतने ज्यादा स्टूडेंट्स में पॉपुलर है। दीज आर ऑल फैक्ट्स। बट यहाँ पे क्या सक्सेस रेशो इंप्रूव किया जा सकता है? दैट इज माई क्वेश्चन टू यू। कि ये जो सक्सेस रेशो है 8 to 9%, इतना सारा ओवरलैप, इतना सारा रिवीजन साइकिल्स, इनके बाद भी सक्सेस रेशो जो है वो इतना सेटिस्फैक्ट्री आज भी देखने को नहीं मिल रहा। इसका क्या रीजन है? एंड वो कौन सी चीज है जो एक्चुअली आपको फाइनली लिस्ट में लेके आती है अगर सब एक जैसे हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज पूल आफ्टर अ पॉइंट? सो दैट स्किल is answer writing. That skill is answer writing. क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी आप पढ़ रहे हैं वो आपका इनपुट है, उसे आपको आउटपुट के फॉर्म में प्रोड्यूस करना है एग्जामिनर के सामने अपनी मेंस एग्जाम की आंसर शीट्स के थ्रू, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू फेच यू मार्क्स. So that is where all the difference is created. जो आंसर राइटिंग की स्किल है वो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से आपकी इम्प्रूव होती है. आप प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग की, आप उसे इवेल्युएट करवाएं, रिव्यू करवाएं, एंड जो आपको इनपुट्स मिलती हैं उस पर उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव करें एंड और आंसर्स लिखें. ये एक तरीका हो सकता है अपने आंसर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने का. टेस्ट सीरीज जो है वो इसी चीज को करने में आपकी हेल्प करती है. बट सिंस हम टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या कोई भी टेस्ट सीरीज लेने से आप ये चीज कर सकते हैं? देखिए, बात ये है कि कोई ऐसी टेस्ट सीरीज जो आप लेते हैं जहाँ पे जो टीचर है वो खुद, जो आपका मेंटर है वो खुद आपकी आंसर कॉपीज नहीं देखता, उन्हें चेक नहीं करता, आपके लिए स्पेसिफिक होने की जगह पे वो एक जनरल डिस्कशंस आपको प्रोवाइड कर देता है. इस तरीके से आपका जो जर्नी है उसमें कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि एवरीबडी हैज़ देयर ओन यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. उनको आइडेंटिफाई करते हुए अगर आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस दी जाए तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट जो है वो हो सकती है, इन आपका जो सक्सेस है वो फर्दर इंश्योर हो सकता है. तो आपको कभी भी इस तरीके की टेस्ट सीरीज नहीं लेनी चाहिए जहाँ पे कॉपीज जो है, आपकी आंसर कॉपीज जो है वो कोई और चेक कर रहा है, कोई और आप ही के जैसा एस्पिरेंट हो सकता है जो आपकी कॉपीज को रिव्यू कर रहा हो. इंस्टेड आपको इस तरीके की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए जहाँ पे जो टीचर है, जो मेंटर है, वो डायरेक्टली 1-to-1 आपसे कनेक्टेड रहे, आपके आंसर शीट्स को रिव्यू करे, इवेल्युएट करे, आपको गाइड करे, इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करे. यानी कि आपकी टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट्स सेव करते हुए मैक्सिमम पोटेंशियल आउटपुट तक आपको लेके जा सके, ना कि आप साइकिल ऑन साइकिल, ईयर ऑन ईयर इस UPSC के जो
टॉर्नेडो है उसमें स्टक रहें। एंड इसी के साथ जब मैं, ये तो रहा जर्नल डिस्कशन, बट अगर मैं आपसे PSIR स्पेसिफिक बात करूं, जो मैंने अभी आपको सॉल्यूशन दिया, ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए वैलिड है। बट अगर मैं PSIR स्पेसिफिक बात करूं तो PSIR की जो एक सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है वो ये है कि आप PYQs सॉल्व करें। क्योंकि PSIR में ये चीज नोटिस की गई है कि आपके PYQ से ही बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप जितने ईयर्स के PYQ सॉल्व करके अपने पास उनके आंसर्स खुद फ्रेम करके लिख सकते हैं, उतना आपके लिए बेटर है अगर जितना आप उसी चीज को रिवीजन देंगे। क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट्स में से एवरी ईयर क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, एंड बहुत बार तो ये भी देखा गया है कि इवन लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता एंड क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो विच इज़ वाई PYQs यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सिलेबस तो आप सबका अल्टीमेट गाइड है ही, बट UPSC के पूछे गए क्वेश्चंस भी एक सिलेबस का, आपके स्टैंडर्ड सिलेबस का पार्ट हो जाते हैं। बस एक बार UPSC ने उसे पूछ लिया, नाउ दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो PYQs PSIR में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनसे आज बात करने पे पता चलता है, जो आज सर्विस पे हैं, कि उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान अपने ऑप्शनल प्रिपरेशन में PSIR के केस में PYQs पे ही दिया था। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ऐसा है तो कि कुछ ही कॉन्सेप्ट्स में से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या हम स्मार्टली उन कॉन्सेप्ट्स को इतना शार्पन नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग पे इतना ध्यान नहीं दे सकते उन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स की, रादर देन गोइंग थ्रू द सिलेबस ओवर एंड ओवर अगेन। रिवीजन साइकिल्स करते रहने से क्या इतना बेनिफिट मिलेगा जितना कि उन कॉन्सेप्ट्स को शार्प कर लेने से जिनसे क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं। ये एक स्मार्ट स्टडी का तरीका हो सकता है। एंड PSIR जो है वो एक बहुत ही डायनामिक ऑप्शनल सब्जेक्ट माना जाता है एंड करंट अफेयर्स से बहुत अफेक्टेड रहता है। बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिनमें डायनामिज्म देखने को नहीं मिलता। सेम सिलेबस है, आपको बस रिपीटेडली उसे फॉलो करना है एंड दैट इज द ओनली वे। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का भी स्कोप ऐसे सब्जेक्ट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट PSIR एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली करंट इवेंट्स से, जो आपके करंट अफेयर्स हैं जिन पे आप इतनी मेहनत करते हैं, PSIR को एक्चुअली वहाँ से आप बेनिफिट में लेके आ सकते हैं, आप उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो सिंस PSIR इज डायनामिक, कुछ करंट अफेयर्स इस तरीके के होते हैं जो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, जहाँ से आप PSIR में क्वेश्चंस जो हैं वो फाइंड कर पाएंगे। अब इस तरीके की इम्पैक्टफुल करंट अफेयर्स की आइडेंटिफिकेशन भी एक स्मार्ट पर्सन के लिए, स्मार्ट एस्पिरेंट के लिए टास्क रहता है। सो इस तरीके के करंट अफेयर्स आइडेंटिफाई करना, फिर उसके भी बेसिस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, दैट कुड बी अ ग्रेट स्ट्रेटजी। एंड इन सब चीज़ों को आप अकेले बैठ के करना शुरू भी करेंगे तो भी एक बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी एक एप्लीकेशन के टाइम पे। अभी जब मैं आपको ये सब बता रही हूँ, इट मे सीम रियली ईजी फॉर यू, या हो सकता है अगर आप एक्चुअली हार्डवर्क कर रहे हैं तो आप सोच पाएंगे कि इस तरीके का जो अपने लिए फ्रेमवर्क है वो मेंटेन करना कितना मुश्किल हो सकता है। इतने सारे बुक रिव्यूज़, इतने सारे स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़, आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं
बार बार, और कैसे उनको रिवाइज करने के बाद भी याद रख सकते हैं, राइट? PSIR जो है उसका सिलेबस, इट इज वन ऑफ द वास्टेस्ट सिलेबस ऑफ एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर UPSC CSE, एंड इतनी सारी वास्टनेस को रिक्वायरमेंट है अल्टीमेटली कंटेन करने की, यानी कि बार बार सेम साइकिल में अपना सिलेबस रिवाइज करने की जगह फोकस होना चाहिए कैसे जो आपका रिवीजन का मैटर है, मटेरियल है, वो कंसोलिडेट होता चला जाए एंड आप उसको रिवाइज करें। जितनी बार आप रिवाइज करें उससे ज़्यादा कंसोलिडेशन आपको प्रीवियस रिवीजन से नेक्स्ट रिवीजन में कंसोलिडेशन आपको मिलनी चाहिए। आपका जो मटेरियल है वो छोटा होता चला जाना चाहिए। ये कोई बहुत नई बात आपने नहीं सुनी है, बट आपने शायद ये अप्लाई डेफिनेटली नहीं की है, राइट? सो यहाँ पे एक सॉल्यूशन की बात हम करना चाह रहे थे। सॉल्यूशन है एक इनिशिएटिव जो एनालिस्ट IAS आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज PSIR एनालिटिका। PSIR एनालिटिका में कुछ ऐसे स्कॉलर्स जिनकी बात करना ज़रूरी है, जहाँ से क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं, कौन सी वो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी लाइफ से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ समझने ज़रूरी है, ताकि एक आपका आंसर जो है वो स्टैंड आउट करे। सो ऐसे स्कॉलर्स करंट अफेयर्स जो PSIR के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, देन कुछ बुक रिव्यूज, हर पर्टिकुलर करंट अफेयर के बेसिस पे किसी स्कॉलर ने क्या पॉइंट्स दिए हैं, वो अगेन स्कॉलर्स व्यूज, बिकॉज आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक GS का आंसर नहीं लिख सकते। यू हैव टू सब्सटेंशिएट ईच ऑफ योर आंसर विथ स्कॉलर्स। आपके आंसर्स में वेट, सब्सटेंस जो है वो आपके स्कॉलर के व्यूज ही ऐड करते हैं व्हेन इट कम्स टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो अकॉर्डिंगली स्कॉलर्स के व्यूज, एंड इन सब को अल्टीमेटली कंसोलिडेट करने के लिए, इनपुट से आउटपुट में जाने के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कि टेस्ट्स, गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में प्रैक्टिस, विदाउट फ्रेम ऑफ टाइम भी प्रैक्टिस हो सकती है, बट जब आप को एक्चुअल में सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में ही एक सर्टेन क्वालिटी ऑफ आंसर प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे टेस्ट का काम आता है। सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसी के साथ आपके टेस्ट, ये सब चीज़ें जो है वो आपको एक जगह पे मिलेंगी, यानी कि एक प्रॉपर वे टू bring together your preparation for optional subject would be PSIR Analytica। अब यहाँ पे हम PYQs, जो कि मैंने मेंशन किया था कि बहुत ही इंटेग्रल इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं PSIR के लिए, स्पेसिफिकली PYQs डिस्कस करेंगे, बट आंसर बाय आंसर नहीं, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेम चीज़ों में से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, स्कॉलर्स, करंट अफेयर्स, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम आपको एक जगह पे लाके देंगे अंडर PSIR एनालिटिका, एंड ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है टू एक्चुअली एडवांस योर प्रिपरेशन। रिमेंबर, when you started your preparation for your optional subject, you read the each and every topic mentioned in your syllabus thoroughly, and then when you were to revise, you read it again, you completed the whole syllabus,
बहुत से लोगों ने 3 बार 4 बार अपने सिलेबस की रिविजन्स कंप्लीट कर ली हैं, बट जो एक बैरियर वो क्रॉस नहीं कर पाते वो है आंसर राइटिंग का। एंड बहुत से लोग आंसर राइटिंग्स कर रहे हैं, बट जो एक बैरियर वो क्रॉस नहीं कर पाते वो है करेक्ट इवेल्युएशंस का। जो एक बैरियर वो क्रॉस नहीं कर पाते वो है गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में रिक्वायर्ड चीजें जो है वो प्रोड्यूस कर पाने का, क्योंकि वो जो रिवीजन कर रहे हैं वो साइक्लिकली सेम सिलेबस को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, उसमें कंसोलिडेशन नहीं कर रहे, उस वास्टनेस को कंटेन करने की कोशिश नहीं कर रहे। सी, प्लीज अंडरस्टैंड कि ह्यूमन माइंड की एक कैपेसिटी है, and it is not humanly possible to remember each and everything of such a vast syllabus. चाहे कितना भी ओवरलैप हो, किस स्कॉलर ने किस बारे में क्या कहा, कितने कोट्स एंड स्टेटमेंट्स आप याद कर पाएंगे? तो जो मेजर इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड कोट्स एंड स्टेटमेंट्स आपको शॉर्ट याद रहें, स्कॉलर आपको उनसे रिलेटेड शॉर्ट याद रहें, इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। एंड अगेन, अगर आप अपने आप से इस आइडेंटिफिकेशन के लिए इस माइंडसेट के साथ आज बैठ जाएं, तो कल फिर से आप अगेन अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करके ही रुकेंगे। somebody has to step in, break that cycle for you and make your preparation advanced। जहां से शुरू किया था उसी साइकिल में बार बार आपको राउंड्स लेने के कोई बेनिफिट्स दिखाई नहीं देंगे। यू हैव टू स्टेप अप। सो दिस इज द एडवांस्ड कोर्स फॉर PSIR दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग अप। हम ये अज्यूम करके चलेंगे PSIR एनालिटिका के अंदर कि आपने हो सकता है अपनी सिलेबस की कम से कम 2 रीडिंग्स जो है वो कर ली होंगी। एंड इस तरीके से अब आपको एक हायर नॉच पे लेके जाने के लिए PSIR एनालिटिका एक सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है। इस इनिशिएटिव के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो YouTube पे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के फॉर्मेट में ओपनली अवेलेबल रहेंगी। एंड इसके कुछ फीचर्स जैसे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको पेड वर्जन में ही एक्वायर हो पाएंगी, अवेल हो पाएंगी। सो स्कॉलर्स, करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ये आप YouTube पे भी फाइंड कर पाएंगे, बट जो एक्चुअल में, यानी कि ये इनपुट्स हैं, बट जो एक्चुअल में आपकी आउटपुट इम्प्रूव करने वाली चीज़ें हैं जिसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा हमारी भी हार्डवर्क एंड मेहनत वहाँ पे लगती है। ऑफ कोर्स इन चीज़ों में भी जाती है, बट एक जो मेजर एफर्ट है आपका 101 एफर्ट, वो हम आपको इसके कुछ पेड वर्जन्स में प्रोवाइड करेंगे। सो stay tuned for more such videos which are going to come up. Very interesting videos about scholars, what to remember, how to use in answers. ये सब आप find out कर पाएंगे through those videos which will be curated specially to impact in that manner कि आपको वो वीडियोस याद रह जाएं। और ये कुछ शॉर्ट वीडियोस होंगे क्योंकि शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो रिटेन करने में ईजी रहती हैं। आप 2 घंटे का लेक्चर किसी चीज़ पे सुन के आ जाएं तो हो सकता है उन 2 घंटों में से 1 घंटे का मटेरियल इवेपोरेट हो जाएगा अगले 1 घंटे में, राइट? जिसकी वजह से हम कुछ शॉर्ट वीडियोस, कुछ कॉन्सेप्ट्स पे, कुछ स्कॉलर्स पे, करंट अफेयर्स जो इम्पॉर्टेंट है PSIR के लिए, उन पे लेके आएंगे। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विथ योर प्रिपरेशन in your optional subject of PSIR. This is it in this video. Stay tuned for more such videos on scholars and other current affairs. Thank you so much for joining in.